ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। सबसे पहले सभी साथियों को पवन सुत हनुमान जी की जन्म उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज महावीर महापराक्रमी हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में मैं आज का वीडियो बनाना चाहता हूँ और आज का ये वीडियो उन्हीं को समर्पित करता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम कथा के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। साथ ही साथ भगवान श्री राम के कृपा पात्र भी हैं। श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं और बल बुद्धि के दाता भी हैं, ज्ञान के भंडार भी हैं और संसार में संकट मोचन कहे जाने वाले एकमात्र देव हैं। किंतु मित्रों, हनुमान जी की इन सभी देवी शक्तियों के साथ साथ में एक श्राप भी है जो उनके साथ सदैव रहता है, जो उनको हमेशा लगा रहता है। श्राप यह है कि वे अपनी शक्तियों को सदैव भूल जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कोई उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाता है तो वे पुनः अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं, अपनी दिव्यता को वापस प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जब सीता माता की खोज में संपूर्ण रामायुद्ध निकला हुआ था, तब सागर के किनारे आकर सभी योद्धाओं का मुँह का पानी सूख गया था। एक बहुत बड़ी चुनौती सबके सामने खड़ी थी। चुनौती यह थी कि सागर को पार करेगा कौन। तब ज्ञान के भंडार जामवंत जी ने सभी को हनुमान जी की महिमा बताते हुए हनुमान जी को उनके बल का बोध कराने के लिए उनकी स्तुति की और उनके साथ साथ सभी ज्ञानियों ने, विद्वानों ने हनुमान जी को उनका बल याद कराने के लिए उनकी स्तुति की। जब महावीर को अपने बल का भान हुआ, तब महावीर ने अपनी छाती को ठोकते हुए एक चित्कार भरकर गगन की ओर देखा। वहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने एक पर्वत पर चढ़कर और जय श्री राम के उद्घोष के साथ सिंह गर्जना करते हुए एक पैर पर्वत पर डाला और दूसरे पैर से आसमान में छलांग लगा दी। जिस पैर को पर्वत पर डाला था वह पर्वत तुरंत ही पाताल लोक चला गया और हनुमान जी महाराज राम बाण की तरह अमोघ लंका की ओर प्रस्थान कर गए। साथियों, हनुमान जी महाराज को लंका के मार्ग में 3 स्त्रियां भेंट कर दी। उनमें से जो प्रथम होती है वह सुरसा होती है, देवों की माता होती है और अपने सच्चरित्र के द्वारा हनुमान जी को संबोधित करते हुए उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए प्रकट होती हैं। उन्हें हनुमान जी महाराज ने माता कहकर संबोधित किया और उन्हें अपने बल और बुद्धि की परीक्षा देकर वहां से आज्ञा प्राप्त करके आगे की यात्रा शुरू की। साथियों, दूसरी स्त्री जो बीच समुद्र में रहती थी, निशाचरी थी। उड़ने वाले सभी जीव जंतुओं को उनकी परछाई पकड़ के खा जाती थी। उसी स्त्री ने हनुमान जी को भी कपट के द्वारा बंदी बना लिया। तब हनुमान जी ने उसे बोलने तक का भी अवसर नहीं दिया और उसको तुरंत वध करके आगे की ओर प्रस्थान किया। साथियों, जब वे लंका नगरी के बाहर पहुँचे तब उन्हें अति सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ा और उस अति सूक्ष्म रूप से को बनाकर जब वे लंका के अंदर प्रवेश कर रहे थे तब उन्हें लंकिनी नाम की एक राक्षसी ने देखा और उसने उसे टोका और कहा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा।
हनुमान जी महाराज ने उसकी बातें सुनकर उसको एक मुष्टिका का प्रहार किया, जिससे वह खूना खान होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और साथ ही साथ जब मूर्छित हो गई, थोड़ी देर के बाद मूर्छा से उभरी और उभरने के बाद ही हनुमान जी को पहचान कर वह कहने लगी कि हे विप्रवर, मैं बहुत ही धनभागी हूँ जो मुझे रामदूत का दर्शन प्राप्त हुआ है। और हनुमान जी महाराज को आगे के लिए प्रस्थान करने को बोलते हुए कहती है, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। साथियों, लंकिनी ने भगवान को आगे जाने के लिए कहा और उनसे ये भी कहा कि जिनके मन में भगवान श्री राम बसते हैं वे उनके लिए जहर भी अमृत के समान हो जाता है, समुद्र भी गौपद के समान छोटा हो जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है और शत्रु भी उसके मित्र हो जाते हैं। तो साथियों, हनुमान जी की इस कथा से जो मुझे प्रेरणा मिलती है वह सभी आपके साथ आज शेयर करता हूँ। मेरा अनुभव कहता है दोस्तों कि जब हम कभी भगवान के काम में बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने भी अटकलें लगाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। जो लोग सदाचारी होते हैं उन्हें विनयपूर्वक समझाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो लोग दुराचारी होते हैं उन्हें दंड देकर आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो लोग जानकारी के अभाव में हमारे रास्ते का कांटा बनते हैं उन लोगों को उचित दंड देकर उन्हें अपना साथी बना लेना चाहिए, सहयोगी बना लेना चाहिए। साथियों, वैसे तो सुंदरकांड की पूरी कथा है, पूरी की पूरी मनभावन है, किंतु इतना समय न होने के कारण मैं आप लोगों को सार बात बता देना चाहता हूँ। इस संदर्भ को आपके साथ बताते समय मेरे मन में जो भाव आए हैं वे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा सनातनी समाज हनुमान जी की तरह है, जो अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को नहीं जानता है, नहीं समझ पा रहा है, दिग्भ्रमित है। ऐसे में उस समाज को उसकी दिव्य शक्तियों का वहन करवाने के लिए कई योद्धा हमारे सामने, हमारे बीच में हैं, जो हमें चीख कर, चिल्ला कर हमारी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, हमें अपना लक्ष्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को सत्य का भान कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी दिव्यता का हमें अनुभव करवाने के लिए कई सारे ज्ञानी, कई सारे विद्वान मार्ग में उतरे हुए हैं, इस युद्ध के मैदान में सतत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ विद्वानों का, कुछ महापुरुषों का मैं नाम लेना चाहूँगा ताकि मेरे श्रोताओं को, सबको उनका परिचय प्राप्त हो। वैसे तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन चूँकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपना संदेश संक्षिप्त में पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैं उनका नाम आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, आज हमारा समाज हनुमान जी की ही तरह अपनी शक्तियों को भूल सा चुका है, इसलिए समाज को कई सारी जगह पर उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हीनता भरी भावनाओं को लेकर जीने की वजह से समाज के ऊपर कई सारी विपदाएँ आती हैं और उन्हें कई सारे संकटों से जूझना पड़ता है। अपनी दिव्यता का, अपनी शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण ही उनके समारोह पर, उनके जुलूस पर, उनके संकीर्तन यात्राओं पर पथराव किए जाते हैं, उनकी गाड़ियों को आग लगाई जाती है, उनके संपत्तियों को लूट लिया जाता है, उन्हें मार के भगा दिया जाता है। और वे ये सब इसलिए सहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी दिव्यता का, अपनी महानता का भान नहीं है। ऐसे में ये सभी महापुरुष उनको अपनी दिव्यता याद कराने की सतत कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक छोटा सा प्रयास करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। दोस्तों, उन ज्ञानियों में, उन विद्वानों में सबसे पहला नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी महाराज का, दूसरा है तुफेल चतुर्वेदी जी, तीसरा है मेजर जनरल डी.जी. बख्शी जी का, तीसरा है कर्नल आर.एस.एन. सिंह का, चौथा है ललित अंबरदार, पांचवा है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का, छठा है जितेंद्रानंद सरस्वती जी का, सातवां है मिशन साइबर सिपाही और उनके पूरे परिवार का। साथियों, मिशन साइबर सिपाही एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, हमारा परिवार भी है। हमें
उन्हें किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने देना है। हमें तन मन और धन से उनके साथ रहना है। इसके आगे है अंकुर आर्य, मेजर गौरव आर्य, सुरेश चौहान के जी और कथाकार देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। इन सभी महान विद्वानों के द्वारा हमारे समाज को लगातार जागरूक किया जा रहा है और हम लोगों को अपना लक्ष्य दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सभी योद्धाओं का खुलकर साथ दें। हम उनको किसी तरह से कमज़ोर ना पड़ने दें। हमें उनकी हर संभव सहायता करनी होगी। हर तरह से उनके साथ खड़े होना होगा। वे भी सतत इस राम काज में लगे हुए हैं, इस आशा के साथ कि हमारा सनातनी समाज एक न एक दिन अपनी दिव्य शक्तियों को पहचान कर शत्रु के ऊपर प्रचंड प्रहार करने के लिए तैयार रहेगा। संवैधानिक तरीके से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा और अपना लक्ष्य, जो अखंड भारत का स्वप्न है, वह जल्दी से जल्दी साकार होगा। साथियों, आप सभी को ये जानकर भी अत्यंत हर्ष होगा कि पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि आज से 15 साल बाद हमारा देश अपने पूर्ण वैभव को फिर से प्राप्त करेगा, अर्थात अखंड भारत बनेगा। इस घोषणा के साथ साथ हम सभी राष्ट्रवादियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। हमें इस घोषणा से शिक्षा लेकर हमें आगे पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि पौरुष का कोई विकल्प नहीं होता है। पौरुष अपने आप में एक देवता है। पौरुष के बिना जीवन अधूरा है। यदि भगवान श्री राम पुरुषार्थ नहीं दिखाते तो आज वे घर घर यूँ पूजे नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण यदि पुरुषार्थ नहीं दिखाते तो कोई उन्हें पूजता नहीं। हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी यदि पुरुषार्थ नहीं दिखाए होते तो आज हम इस देश की स्वतंत्र हवा में सांस नहीं ले रहे होते। अंत में आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आबाद करें आपका अपना चैनल है, इसको जितने अधिक हो सके उतने अधिक लोगों तक पहुंचाइए। स्वयं सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे हर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मुझे आगे और वीडियो लाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी आशा के साथ आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।